नमस्कार। हमारी आज की कहानी है मुझे तलाक चाहिए। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द सा साफ नजर आ रहा था। अचानक, मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए? मैंने उसके सवाल को अवॉइड किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिए और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब किसी और से प्यार करता हूँ। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके बरसों से के प्यार की सजा दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के ड्राफ्ट पेपर तैयार किए, जिसमें लिखा था कि वो हमारा घर, मेरी कार और मेरी कंपनी के 300 शेयर ले सकती है इस तलाक के बदले में। लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और उनके टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 10 सालों का जो उसने मेरे लिए बर्बाद कर दिए अफसोस था, मगर मैं क्या करूं? जो हो चुका उसे मैं बदल तो नहीं सकता था, क्योंकि मैं किसी और से अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं काफी लेट घर आया। मैंने देखा वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे अपने ऊपर वाले कमरे में चला गया और सो गया, क्योंकि मुझे पूरे दिन हेजल के साथ रहने और ढेर सारे कामों ने मुझे थका दिया था। वो शायद उस रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई। सुबह उसने तलाक देने की शर्तें बताई। वो मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने रिक्वेस्ट की कि इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जिएं जो संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीनों में हमारे बेटे के एग्जाम थे। तो वो नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर हो। मुझे भी ये ठीक ही लगा, मगर वो कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर शादी के रूम तक ले गया था, उसी तरह हर रोज 1 महीने तक मैं उसे बेडरूम से उठाकर मुख्य द्वार तक ले जाऊं। मुझे लगा ये पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी ये शर्त मान ली। मैंने हेजल को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई तो वो हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितने भी अनर्गल तरीके अपना ले, तलाक तो होना ही है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक ले गया तो हम दोनों काफी अजीब लग रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर ताली बजाकर खुश हो रहा था। अगले दिन ये काम थोड़ा नॉर्मल और आसान हो गया। वो मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर सकता था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे ये खुशबू आई, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने को महसूस ही नहीं किया था। वो अब पहले जितनी यंग नहीं थी और चेहरे पर भी कुछ हल्की रेखाएं नजर आ रही थी और बाल भी सफेद होने लगे थे। ये वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे, और 1 मिनट के लिए मैंने सोचा मैंने इसका क्या हाल कर दिया था। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वो पुरानी अतरंगता लौटने लगी। ये वही औरत थी
जिसके साथ मैंने 10 साल बिताए हैं। 5वें और छठे दिन वो पुराना प्यार फिर जागने लगा। मैंने हेजल को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब उसे उठाना और आसान हो गया था। शायद हर रोज ये करने से मैं स्ट्रांग हो रहा था। एक दिन वो अपनी पसंद के कपड़े निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास ढूंढ नहीं पाई। उसने सांस लेते हुए कहा कि मेरे सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। अचानक मुझे पता लगा कि वो काफी दुबली हो गई है और इसीलिए मैं आसानी से उसे उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सर को छूकर देखा। हमारा बेटा आया और बोला, पापा, ये तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का टाइम है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और जोर से गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कहीं मैं अपना निर्णय न बदल लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम से सिटिंग रूम होते हुए हॉल तक लाया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल हमारे वेडिंग डे की तरह। मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैंने सोचा कि हमारे जीवन से प्यार न जाने कहाँ चला गया था। फिर मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से कूदकर बाहर आ गया, बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब एक पल की भी देरी मेरा दिल बदल देगी। मैं ऊपर गया। हेजल ने दरवाजा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी हेजल, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सर पर हाथ लगाकर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी हेजल, मुझे अब तलाक नहीं लेना है। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान ना देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ कि जिस दिन मैं उसे शादी करके अपने घर ले गया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। हेजल अचानक होश में आई। उसने मुझे एक जोरदार चांटा जड़ दिया और मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर रोने लगी। मैं सीढ़ियों से नीचे आया और कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। सेल्स गर्ल ने पूछा, इस पर क्या लिखना है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूंगा। उस शाम जब मैं घर आया, हाथों में गुलदस्ता लिए, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे में गया, लेकिन तब तक वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा के लिए। वो कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं हेजल के साथ इतना खोया था कि कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसे पता था कि वो जल्द ही मुझे छोड़कर जाने वाली है और वो सिर्फ मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। चाहे मैं उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नजरों में एक प्यारा पति और पिता बना दिया था। जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत महत्व रखती। बड़ा घर, बड़ी कार, संपत्ति, बैंक बैलेंस ये खुशियों का हिस्सा जरूर बन सकते हैं, मगर अपनों के बिना इनकी कोई कीमत नहीं। इसलिए अपने प्रियजनों, अपनी पत्नी, बच्चों के लिए समय निकालें और हर वो काम करें जो आपको एक दूसरे से करीब रखे, प्यार बढ़ाए। तभी आप एक सच्ची खुशनुमा शादीशुदा जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।